कि मेरे को सच्चे पति का ज्ञान हो गया कि वास्तविक पति हमारा कौन है, मालिक कौन है, और उसका बोध हुआ तो मैंने झूठे पति का त्याग कर दिया। झूठे और सच्चे पति की एक पहचान है, जो पति बदलता रहता है ना वो सब झूठे हैं, और जो बदलता नहीं है वो सच्चा है। एक बात है कि हजारों शरीर बदल ले हम, हजारों लाखों, उसके बावजूद भी हम ईश्वर के ही अंश कहलाएंगे। हजारों शरीर बदलने के बावजूद भी आत्मा की दृष्टि से अपने आप को क्या कहेंगे? ईश्वर अंश। दूसरी बात, कितने ही शरीर बदल ले लेकिन अपना परमात्मा अपना ही होगा, है ना। स्वामी परमात्मा जो है वो हमारा होगा ही, और वो एक ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ताकि इन पतियों की और पत्नियों की बात करे तो हर जन्म में बदलते हैं क्या? इस जन्म में कोई पति पत्नी और है, ऐसा तो नहीं है कि इस जीवन में जो पत्नी है वो पहले जन्म में भी पत्नी थी। यहां तो ऐसा भी नेम नहीं है कि पुरुष पुरुष ही रहेगा, स्त्री स्त्री ही रहेगी, ये भी बदल जाता है। कोई पुरुष स्त्री में आसक्त होकर के शरीर छोड़ता, दूसरे जन्म में स्त्री बन जाता। आत्मा तो स्त्री पुरुष है नहीं ना, स्त्री पुरुष नाम शरीर का है, और शरीर बदलता है, शरीर एक रस रहता ही नहीं। तो ये सब बदलता रहता है खेल। दादू जी की वाणी की एक दिन एक बात बताई थी मैंने आपको। दादू जी महाराज अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और एक बहन को देखा कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। उसकी तरफ दृष्टि जमा करके वो देखते ही रहे और देखते देखते हंसने लग गए। उनके शिष्यों ने पूछा, महाराज इस स्त्री की तरफ आपने देखा और फिर हंसने लग गए? महात्मा लोग अकारण तो कोई हंसते नहीं है ना, तो आपकी हंसी का कोई तो कारण होगा। दादू जी महाराज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा आश्चर्य देख रहा हूं। बोले वो क्या? बोले बहन जिस बच्चे को अपना दूध पिला रही है, आज इस जीवन में अपना बेटा मान रही है, ठीक इससे पहले वाले जीवन में ये इसका पति था। दादू वाणी में इस प्रकार लिखा है, पुरुष पलट बेटा भया, नारी माता हो, दादू के समझे नहीं, बड़ा अचंबा मोय। पुरुष पलट बेटा भया, नारी माता होय, दादू के समझे नहीं, बड़ा अचंबा मोय। ये पासा तो बदलता रहता है ना। और कुछ जीवों का ऋण होता है एक दूसरे के प्रति, कुछ कर्जा होता है, लेन देन होती है, उसके अनुसार संबंध जुड़ जाते, और वो लेन देन का काम पूरा होते ही जीव वापस बिछड़ जाते। संसार में दो ही तो काम होता है, एक मिलना और दूसरा बिछड़ना। मिले वो सब बिछड़ेंगे, बिछड़ने के लिए मिले, ये मेला कायम है ही नहीं। एक राजा अपने पिता का श्राद्ध मना रहा, बहुत सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, भोजन बना, वहां एक महात्मा भी आ गए। महात्माओं के पास में ये आंख है ना, इसके अलावा एक आंख और होती है देखने को, जो आत्माओं के बारे में देख लेते हैं कि ये आत्मा कहां से आई है और जाएगी कहां है, ये भी उनको पता चल जाता। बताते नहीं लेकिन मालूम पड़ जाती। तो महात्मा जी खड़े थे भिक्षा के लिए और पूरी व्यवस्था की जा रही है, संत का भी आदर हुआ, कितने ब्राह्मण भोजन करेंगे, और अचानक महात्मा है, राजा ने स्वागत किया। अचानक एक पाड़ा पखाल लेकर के आया वहां से, और उसको देख करके अचानक संत हंसने लग गए, हंसी आ गई उनको। पखाल में भी ये मेवाड़ी लोग तो नहीं समझ पाएंगे, इनको पता ही नहीं।
पाड़े पर पखाल का मतलब पानी लाना। जैसे रेगिस्तान के अंदर पानी दूर से लाते लोग, तो ऊंट पर पानी लाद करके लाते, पाड़े पर लाद करके। पखाल वैसे चमड़े की बनती थी, खालड़े की, पाड़े के दोनों तरफ रख देते, उसमें पानी भर देते। मैणिया जो होता है उसकी भी बनती है। उस पाड़े को देख करके संत हंसे, तो पूछा गया क्यों हंसते हो महाराज, क्या बात है? बोले बेटा श्राद्ध मना रहा, बाप पानी ढो रहा है पाड़ा बन करके। ठीक है, थोड़े दिन पहले राजा था और बन गए क्या, भैंस के पेट से जन्म ले लिया, पाड़ा बन गया और पानी ढो रहा भाई। तो ये सब कुछ बदलता रहता, लेकिन ईश्वर कभी बदलता नहीं। वो हमारे है, किसी भी योनि में हम चले जाएंगे तो परमात्मा अपने ही रहेंगे, वो पराये कभी होते ही नहीं। अन्य योनियों में तो जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जाता है और भोगता है, जैसा कर्म करो वैसा फल भोगो, लेकिन परमात्मा अपने। कहीं भी चले जाओ, किसी भी जीव को ऐसा कहते हैं क्या कि ये जीव किसी का अंश है? कहीं भी बात आएगी तो यही आएगी कि जीव मात्र भगवान का अंश है। सब जीव किसके अंश है? परमात्मा के अंश। तो सब जीवों का मालिक कौन हुआ? परमात्मा। सबका स्वामी कौन? परमात्मा। तो अब इस दृष्टि से देखो तो सबका पति परमात्मा ही हुआ ना। तो मीरा कहती है सच्चे पति परमात्मा का जब मुझे ज्ञान हो गया तो इस झूठे पति का मैंने त्याग कर दिया। एक बात है, ये लौकिक पति पत्नी का जो संबंध, इसको आप देखो ना, ये स्वार्थ से जुड़े, मतलब से। एक मत हो तो ये नहीं रहती पक्की, और कैसा होता है कि टक अलग जाते, शारीरिक सुख के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, है ना? लेकिन परमात्मा तो जो है ना, अकारण कृपा करता है, बिना कारण। उसको अपने से कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना। एक बात बताओ, आप उपासना करो चाहे ना करो, उपासना करते हो तो भगवान को क्या मिलता है? तुम्हें शांति मिलती है, परमात्मा को तुम्हारे से कुछ चाहिए नहीं। अब आप सोचते होंगे कि हम भोग लगाते तो भगवान पाते, ये भी गलत फहमियां है। सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला परमात्मा ही, तुम क्या भोग लगाते हो? वो तो तुम्हारी आस्था को स्वीकार करते हैं बस। भगवान तो आपकी आस्था जो है उसको स्वीकार करते हैं। तुम क्या पत्ते और फूल ले जा करके उनको चढ़ाओ, ये पूरी वनस्पति उन्हीं की लगाई हुई है ना? क्या चढ़ाओ? तो बात यह है, भगवान को अपने से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अपने को जरूरत है भगवान की। तो मीराबाई कहती है साचो पति परमेश्वर चीनो, जब मैं झूठो त्यागन कीनो, तब मैंने झूठे पति का त्याग कर दिया। झूठा पति को जे कोई सेवे, बिछड़ बिछड़ मरमर दुख देवे। मीराबाई कहती है झूठा पति से संबंध जोड़ेंगे, सेवा करेंगे, लाभ क्या होगा? झूठे पति से लाभ कम और हानि ज्यादा है। विवेक से देखोगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं। स्वार्थ की नजरों से देखोगे तो पता नहीं चलेगा। अपने भीतर विवेक जगा करके देखो तो हानि ज्यादा है, लाभ कम है। हानि तो यह है कि एक मरण धर्मा शरीर में आसक्त होकर के अविनाशी ईश्वर को जीव भूल जाता। अब बताओ, भगवान को भूलना, इससे बड़ी कोई हानि और हो सकती है? बड़ी भारी हानि। और रही बात की बिछड़ेगा जरूर, या तो पत्नी पहले जाए या पति जाए, दोनों में से जाएंगे। इसलिए मीराबाई ने तो पहले ही कह दिया था, अमर पतिरो चूड़लो हैली पैरियो सवा गणनार। अमर पति झूठा पति सु कैसी यारी, जब वो मरे तभी दुखियारी। मीराबाई कहती है झूठे पति से कैसा प्रेम, जब मरे तब फिर दुख उठाना पड़ता है। झूठो पति विषया सुख चावे, और साचो राम राम सुमिरावे। मीरा कहती है झूठा पति विषय सुख चाहता है, शारीरिक सुख, इंद्रियजन्य सुख, जिसके लिए भगवान कहते हैं विषय इंद्रिय संयोगात यदग्रे अमृतोपमम परिणामे विस्मिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जिसका परिणाम विष के जैसा निकलता है, ऐसा सुख चाहता है झूठा पति।
और साचा पति क्या चाहता है, उसका ध्यान करो, वो आपको अपना ले और ऐसे पद पर पहुंचा दे महाराज जहां से वापस लौटना नहीं होता। फिर मीरा कहती है, झूठो पति दिन चार संगाती, साचो जन्म जन्म को साथी। मीराबाई कहती है, झूठा जो पति है वो तो 4 दिन का साथी है। एक बात है, 20, 22, 25 साल के हुए जब तक वो था नहीं, उनके साथ संबंध नहीं था और एंड में रहता नहीं साथ। एक बात बताओ, मरे जब दोनों साथ साथ मरे कहीं कटे? ऐसे तो कोई कभी कभार ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, हाँ हाँ तो भले ही, बाकी तो सब फिर भी आगे पीछे जाते, उसमें भी दम एक साथ नहीं निकलता। आप देखना, मान लो 2 बच्चे जुड़ में है ना, तो भी वो आगे पीछे जन्म लिया उन्होंने, उसमें भी बड़े छोटे का भेद हो जाता, एक साथ तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, फिर भी अंतर रह जाए। तो मीरा कहती है, साचो जन्म जन्म को साथी। सच्चा पति जो परमात्मा है वो तो एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का साथी है, और कहीं भी जाओ तो वो साथ ही रहता है, वो तो अलग होता ही नहीं। तो जो हमेशा साथ रहे, थोड़े दिनों का साथ निभाने वाले के लिए हमेशा साथ देने वाले का साथ क्यों छोड़े? और छोड़ देते हैं तो गलती करते हैं, और गलती का परिणाम फिर अपने को ही भोगना पड़ता है। भाई अविनाशी परमात्मा को भूल जाते हैं ना इस संसार के लिए, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति तो होती नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा पता नहीं कहां कहां भटकती है। मेरे पति परमात्म देवा, मैं तो करूं उसी की सेवा, पति अज्ञा बिन पावन देव, सुमिर सुमिर बहुता सुख ल्यो। मीरा कहती है, मेरा पति तो परमात्मा है, और उस परमात्मा को मैं अपना पति मानती हूं और उसी की मैं सेवा करती हूं। उस परमात्मा रूपी पति की आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करती, उसकी आज्ञा के बिगर में पैर इधर उधर नहीं रखती, और उसके नाम का सुमिरन करके और आनंदित होती रहती हूं। अच्छा, परमेश्वर रूपी पति की आज्ञा का पालन क्या करना? शास्त्र आज्ञा का पालन करना, गुरु आज्ञा का पालन, संतों की आज्ञा का पालन, ये भगवान की आज्ञा है। शास्त्रों में जो बात कही गई है कि ये काम करो, उसको भगवान की आज्ञा मान करके वो काम करना चाहिए। एक बात बताओ, शास्त्रों में आत्मकल्याण की बात है, भजन साधन करने की बात है, साध शील संतोष दया आदि इन धर्म के पालन करने की बात है, काम क्रोध मदलोभ अहंकार ईर्षा दंभ कपट छल छिद्र आदि के त्याग की बात। तो शास्त्र आज्ञा का पालन करना ही भगवान की आज्ञा का पालन करना है, और शास्त्र आज्ञा उल्लंघन करना भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना है। तो मीराबाई कहती है, मैं तो पति की आज्ञा के बिगर तो पैर ही नहीं रखती, भगवान जैसा कहते हैं वैसा ही मैं करती हूं, और उसी के नाम का सुमिरन करती हूं। मरेन बिछड़े साहिब मारा, मरमर जाय जके वर थारा। मीराबाई ने कहा, न मरता है न बिछड़ता है, वो पति तो है मेरा। परमात्मा कभी मरते क्या? अच्छा, मरते नहीं। भगवान कभी अपने से अलग होते हैं क्या? आप भजन करो और चाहे न करो, नहीं करो तो भी भगवान अलग नहीं होते। ऐसा नहीं है कि नाराज होकर के अलग हो जाए। एक बात है, आपके बेटे पोते तो अलग हो जाते हैं, लेकिन भगवान आपसे अलग नहीं होते। ऐसी कोई बात आप लोगों ने शास्त्रों में सुनी क्या कि नास्तिक आदमी के हृदय में से भगवान निकल गए, उसके हृदय में भगवान नहीं? ऐसा सुना? सब घट मेरा साइया, ये बात हम सुनते हैं तो सर्वत्र और घट घट के अंदर विराजमान है, वो सबके घट में विराजमान है, वो किसी से अलग होता ही नहीं। आदमी माने चाहे ना माने, वो बात अलग है। एक बात है, आदमी के भीतर जो चेतना है ना, जिसको आदमी देख नहीं पा रहा, अनुभव भी नहीं कर पा रहा, वो चैतन्य शक्ति किसकी है? परमात्मा की तो है ना, और वही तो हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो परमात्मा किसी से अलग होते ही नहीं। तो मीरा कहती है, मेरा पति तो वो है जो कभी मुझसे अलग नहीं होता।
और कोई स्त्री कितनी पतिव्रता क्यों ना हो, हर समय उसका पति साथ नहीं रह सकता। रहता है क्या? लेकिन परमात्मा हर समय हमारे साथ में रहते, हर समय साथ नहीं छोड़ते। एक तो भगवान बिछड़ते नहीं है और दूसरे मरते नहीं है। भगवान कभी मरे नहीं, तो अविनाशी है। तो मीरा कहती है मैंने उसका चूड़ा पहना है, अविनाशी को चूड़ लो एली पैर सुवा करना, मरे न बिछड़े साहेब मारा मरमर जाए जके पति थारा। मीरा कहती है आज संबंध हुआ, थोड़े दिनों के बाद मर जाते हैं, वो पति तुम्हारा। और फिर मर जाते हैं तो महाराज कई बार तो साथ ही मरना पड़ता था स्त्रियों को। एक बात बताऊं, ये सामूहिक सतियों की जो बातें आती हैं, कोई सतियां नहीं होती थी। सामूहिक सत्य कैसे चल सकता है भाई? सती को एकाध हो सकती है, हजारों में, लाखों में, है ना? सामूहिक 10, 15, 20, 25, 40, 50 एक साथ सत चढ़ जाए, वो सत नहीं चढ़ता था, वो हत्याएं होती थी। और मरना मजबूरी होती थी उनको, मरना ही है और कोई रास्ता है नहीं। तो मीरा कहती है ऐसे पति का वर्ण करके मैं क्या करूंगी जिसके कारण मरना पड़े, वो भी मरे और मुझे भी अकाल मृत्यु मरना पड़े, उससे तो अच्छा भजन करना। राजपूतों में ज्यादा जो सतियों की प्रथा जो है ना, सती धर्म कह दो, लेकिन सतियां बहुत कम हुई, धकेल दिया जाता था। और चित्तौड़ का तो वो इतिहास है ना, एक साथ कितनी स्त्रियां जल करके मरी थी। वो आत्महत्याएं की थी, सत्यां हुई थी, बताओ आप। आत्महत्या, भले ही वो वीरता हो, लेकिन है तो आत्महत्या की आत्महत्या। और रास्ता ही नहीं था, मरना ही था। और करते क्या? मरे नहीं तो फिर दूसरा रास्ता ऐसा था जिसमें बदनामी बदनामी, निंदा ही निंदा, आलोचना ही आलोचना। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की ज्यादा आलोचना हो जाए, वो भी उसके लिए मौत ही है, देखा जाए। तो मीराबाई कहती है जो मरे और जिससे बिछड़ना पड़े, जिसके कारण अकाल मृत्यु अपने को मरना पड़े, ऐसे पति को मैं स्वीकार नहीं करती। अमर पुरुष अविचल अविनाशी, मैं वह का चरणा की दासी। जो अमर पुरुष है, अविचल जो कभी चलायमान नहीं होता, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, उनके चरणों की मैं दासी। मेरे पति मोई आज्ञा दीनी, भक्त काज मानव दे दीनी। मीरा कहती है मेरे पति ने मुझे यही आज्ञा दी थी कि यह मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, और मैं भजन करती हूं। मीरा कहती है मेरे पति ने यह कहा कि मोई भजे सो माय समासी, मोई तजे 84 जासी। भगवान कहते जो मेरा भजन करेगा वो तो मुझसे मिल जाएगा, और मेरा भजन नहीं करेगा उसको शरीर छोड़ के 84 में जाना पड़ेगा। और 84 में कोई सुविधाएं नहीं है, वहां तो जीव को यातनाएं भोगनी पड़ती। महात्मा लोग कहते हैं लक 84 जूण का, दुख दे क्या नहीं जाए, के मारे के ला दिए, के भूखाई बटका खाए। लग 84 जूण का, दुख दे क्या नहीं जाए, के मारे के ला दिए, के भूखाई बटका खाए। तो बिना भजन जीव 84 की तरफ चला जाता है। 84 में बताया गया 9 लाख जल प्राण। बातें मत करो, थांडाली कथा पचे कर लीजिए थे, आटू बारे गया पचे मैं बंद कर दूं, जय बोल दूं, जन थे चालू कर दीजिए राम। तो मीराबाई कहती है भाई भजन छोड़ दो, और भगवान को नहीं भजोगे तो किधर जाना पड़ेगा? रास्ते दो ही, या तो भगवान के धाम में पहुंच जाओ, या फिर 84 है, फिर जन्मों मरो 84। और इस जीवन में भजन साधन करो तो परमात्मा से मिलना हो जाएगा। गृह सुखों का करो बड़ाई, ये सुख लग 84 माई। मीराबाई ने कहा ये गृहस्थी सुख की तुम बातें करती हो ना,
रानियों को समझा रही है, स्त्री और पुरुष आदि की। तो मीरा कहती है तो 84 लाख में जितने जीव उन सब जीवों को मिल रहा है ये सुख। तो चिड़ी कमेड़ी ये सुख जाने, सूरी कुकरी सो नहीं छाने। मीराबाई कहती है चिड़ी कमेड़ी ये जो जानवर हैं, छोटे छोटे पक्षी, और सूकर कुकर, ये स्त्री पुरुष से मिलने वाला जो सुख है ये तो इन जीवों से भी छाना छिपा हुआ नहीं, इन जीवों को भी मिलता है, लेकिन इन जीवों को भक्ति नहीं मिलती है। पशु पंखेरु खरा खरानी, ऐसे तुम राजा हर रानी। मीराबाई कहती है पशु पक्षी, खरा खरानी, खरा खरानी का मतलब होता है गधे, ठीक है, गधा गधी। तो ऐसे जीवों को भी वो सुख तो मिल जाता है, लेकिन भक्ति वाला सुख उन जीवों को नहीं मिलता। इस प्रकार मीराबाई ने रानियों को उपदेश किया। मोह माया विषय सुख फूली, भोगे भोग तले सिर सूली। मीराबाई कहती है मोह माया और विषय सुखों के अंदर जो जीव फंसा हुआ है, भोगों के अंदर जो लिप्त हो गया, उन जीव की ये दशा है। उनका सिर तो सूली के नीचे है, काल तो पीछे लगा हुआ है, और आदमी निश्चिंत होकर के और सुख भोग में लगा हुआ। एक बात और है, भोगों में आदमी मस्त हो जाता है ना, आयु बीतती पता ही नहीं चलता उसको, और समय पूरा निकलने के बाद में जीव रोने लगता है, फिर पश्चाताप करता। अंत काल में रोवण लागो, जीव पचे पिस्तायो, नरदे पाई नामनी लीलो, मूर्ख मूल ठगायो। अंत में पश्चाताप करता। ये जितने कई महात्माओं का प्रसंग आता है भागवत में, वो महाराज लगे संसारी सुखों में और फिर उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा पश्चाताप। जैसे कोई धनी आदमी और उसका धन छीन लिया जाए और उनको जैसा पश्चाताप होता, विषय वासनाओं में लिप्त जीव को अंत में ऐसा ही पश्चाताप करना पड़ता। तो मीरा ने कहा यूं राण्या को ज्ञान चेतायो, काल समय नेड़ो चल आयो। मीराबाई ने कहा सावधान हो जाओ, भजन में लग जाओ, नहीं तो काल बहुत निकट आ रहा है, समय आ रहा है सबका। मीरा ने उनको बताया, लेकिन अपने को भी इस बात को समझने की जरूरत है। समय बहुत कम रह गया हमारे पास, है ना। घनी गई थोड़ी रही, रहती ही में जाए। जिंदगी बहुत सारी निकल चुकी है, और है वो भी जा रही है धीरे धीरे। जितने श्वास लेते अपन, अपनी जिंदगी के कम होती जा रही, आयु कम होती जा रही, उतनी उम्र कम हो रही। काल जग करके भजन में लगो। सिद्ध साधक मुनिजन सारा, पीर पैगंबर संत अवतारा, आधे अमर किसी की नहीं, अमर नाम रया कलिमाए। मीराबाई कहती है चाहे कोई सिद्ध हो, चाहे साधक, चाहे मुनि, चाहे कोई पीर, चाहे पैगंबर, चाहे संत और चाहे अवतार, ये शरीर किसी का भी स्थिर नहीं रहा। अवतारों में देखा जाए तो भगवान का भी शरीर कहां है, उन्होंने धारण किया तो उनको छोड़ दिया, वापस अंतर्ध्यान हुए। शरीर स्थिर किसी का भी नहीं। जब भगवान का शरीर नहीं रह सकता तो दूसरे जीवों की तो बात ही क्या करें। दूसरे जीवों का शरीर रह ही कैसे सकता। अमर नाम रया कलिमाए। महात्मा लोग कहते हैं नाम जब करोगे अमर हो जाओगे। एक बात है, कई महात्माओं का शरीर तो चला गया लेकिन नाम अभी तक है उनका। वैसे तो नाम भी अमर रहने वाला तो नहीं है, लेकिन काफी लंबी टाइम तक चलता रहता है। हर युग में अलग अलग महात्मा हुए, उन युगों में उनकी महिमा रही है, और वो युग बीत गए, चतुर्युगी बदल गई,
फिर जिस चतुर्युग में जो संत होते हैं उनकी महिमा होती है। अभी यहां कलयुग में कई संत हुए जिनकी महिमा अपन जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी संत हो गए जिनका नाम हम नहीं जानते। तो बात यह है, शरीर किसी का भी स्थिर नहीं रहेगा। मीराबाई ने विचार किया कि अब इन लोगों के साथ ज्यादा रहना ठीक नहीं है। एक बात है, ज्यादा अनुकूलता में रहना भी ठीक नहीं है और ज्यादा प्रतिकूलता में रहना भी ठीक नहीं है। समता में साधक को रहना है ना, तो अपने ज्यादा अनुकूल जो माहौल है उसमें भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अनुकूलता में राग पैदा होती है और प्रतिकूलता में द्वेष पैदा होता है। भजन साधन करने वाले साधक को चाहिए अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों से आगे निकल जाए। पुराने संतों में ऐसा था कि जहां लोगों से ज्यादा परिचय हो जाता था, लोगों से इतना ही प्रयोजन रखते थे कि उनको भजन साधन लगा देते राम जी की भक्ति के अंदर, और देख लेते कि अब इन लोगों का मोह हो रहा हमारी तरफ, तो वहां से निकल जाते। कौन जाने जोगियां की रीत, करता ही प्रीत, पलट जावे पल में आन बने विपरीत, निकल जाते थे। फिर आगे जाकर के और जीवों को जगाते, और फिर देख लेते कि अब वो जीव वापस भगवान को भूल न जाए, तो फिर एक आधी बार चक्कर लगा लेते, सावधान कर देते, भजन साधन भी लगा देते। संत सुरसरी संत दास चले भुजंगी चाल, जहां जहां सेरिया नी सरे ता करे निहाल, जीवों के हित के लिए विचरण करते। मीराबाई ने सोचा कि इतने वर्ष बीत गए इन प्रतिकूलता में, ये प्रतिकूलता का दिमाग पर थोड़ा असर होता है ना। अपन लाख समता में टिके, लेकिन बाहरिक वातावरण का असर थोड़ा तो जीवन पर होता ही। और मीराबाई ने सोचा इस प्रतिकूलता, मेरा शरीर चला गया मान लो, और इन किसी का कोई द्वेष कोई राग दिमाग में रह गया, तो इनके चक्कर में फिर वापस दुनिया में एक चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मीरा ने तो देख लिया कि इस दुनिया में कुछ भी सार चीज है नहीं, क्योंकि मीराबाई को बचपन से ही प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है। तो मीरा ने निश्चय कर लिया कि अब इस चित्तौड़ को छोड़ देना, अपने को द्वारका चलना। भगवान भी द्वारका पधारे थे, और मीरा का ऐसा निश्चय है कि भगवान द्वारका में विराजते, ठीक है। एक बात है, भक्तों की जो भावना होती है उसके अनुसार फल मिल जाता है। भगवान तो सर्वत्र है, आपने मान लिया कि द्वारका में है तो द्वारका में है ना। पीपा जी ने माना, समुद्र में कूद गए, असली द्वारका का दर्शन करके आ गए वो। पीपा जी की कथा तो आएगी, शायद सुना दूंगा मैं आपको, बहुत बड़ी कथा है पीपा जी की, बहुत लंबी कथा। तो मीराबाई ने निश्चय किया कि अब यहां चित्तौड़ नहीं रहना, द्वारका चलना। तो उन सब से कहा, देखो मेरी बात आपको जचे तो आप भजन में लग जाओ, इसमें आपका हित है, और आपकी बात मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठ रही। मैं कोई राणा जी को पति मानने वाली नहीं हूं, और मैं कोई भजन साधन छोड़ने वाली नहीं हूं। मेरा निश्चय अटल है, मुझे साधना ही करनी है, परमात्मा से मिलना। अब मैं द्वारका जाना चाहती हूं, या नहीं रहना चाहती। मीरा ने कह दिया, अब मैं पूरी द्वारका जास्या, परम ज्योति में ज्योत समास्या। भगवान ने कहा था कि जब तेरी इच्छा हो, जब तू आ जाना और मैं तुझे मिल जाऊंगा, तो मैं द्वारका जाऊंगी और भगवान में मिल जाऊंगी। अब इस शरीर का परित्याग कर दूंगी। काफी लंबी टाइम तक रहा और प्रतिकूलताओं का सामना किया उन्होंने। जब चलवा की करी तैयारी, राजलोक बरजे नर नारी। दुनिया बड़ी अजीब है महाराज, है ना। राणे कयो काई को जाओ, घर बैठा ही हरिगुण गाओ। जब रह तो रहने नहीं दे, तो जाए तो जाने नहीं दे। ये जगत का मामला है। रहो तो चैन से रहने नहीं देते, और जाओ तो जाने नहीं दे। कई बार सत्संग सुने, कई बयान बैराग वे बाप जी बैराग तो वे पहले थे, मिल जाता तो मैं संत बन जाता। मैंने कहा पहली अभी मिले हुए है ना, अब पहली वाली उम्र भी तो कई बच्चों की है, इनको बैराग नहीं हो रहा है। एक बार तो उधर जाते ही है, संसार की थप्पड़े खाते हैं, फिर जाकर के उसमें अब के बाप जी अब बैराग तो घणो ही हुए, पण जावा कटे बताओ तो सही। एक बात बताओ, बैराग हुए जो को आ सोचे कहीं कट जावा, वो तो भजन में लागे। और कट जाने वाली बात है तो मैं सुबेरी सत्संग में आपने बताई नहीं, बट जाओ अंदर उतर जाओ अपने आप। बैराग होने का मतलब मन को संसार से हटा लो, एकदम अंतर्मुख हो जाओ।
परमात्मा में लगा था। तो मीराबाई जाने की तैयारी की तो सब मना करने लग गए। बोल काहे को जाते हो, यहीं बैठ करके भजन करो, तकलीफ क्या यहां। मीरा ने कहा तकलीफ में कसर तो क्या छोड़ी तुम लोगों ने, और अब कहते हो तकलीफ क्या, यहीं बैठे भजन करो। घर बैठा ही हरिगुण गाओ, पंत प्रदेश द्वारका दूरी, सात समान चले नहीं जोरी, मांग मांग उण मार्ग खाणो, राजा रंक का कोई राणो, काबा बुरा गोपियां लूटी, अर्जुन साथ बिचे मर छूटी। मीराबाई से कहा, बोले कि पंत प्रदेश द्वारका दूरी, द्वारका बहुत दूर है, उस समय तो पैदल चलना या बैलगाड़ी या रथ, साथ में सामान भी ज्यादा चलता नहीं, और लेके चलो तो लूट लेते, बीच में ऐसा क्षेत्र आता जहां पर लोग लूट लेते। इस रास्ते में तो मांग मांग के खाना पड़ता है, फिर जाना होता है द्वारका में। मैंने तो बचपन में सुना कि द्वारका के पथ में जाते हैं ना जो लोग, द्वारका की यात्रा में मांग के खाने का बड़ा महत्व बताते थे। द्वारका जाओ, और लोग तो ऐसे भी कहते थे छाने निकलने का महत्व है, क्योंकि भगवान कृष्ण छाने निकले थे ना, इसलिए द्वारका में चुपचाप निकल जाओ, किसी कहो मत जाना है तो। राणा जी कहते हैं राजा हो चाहे रंक, चाहे राणा कोई भी हो, उस रास्ते में तो मांग के खाना पड़ता है। और काबा बुरा, काबा कौन, ये भील वगैरह आदिवासी लोग, ये लूट लेते जो भी जाते उनको। मीराबाई से कहा तुम नहीं जानती हो, वहां गोपियां अर्जुन के साथ आ रही थी, भगवान कृष्ण ने आदेश किया कि ले जाओ इनको वृंदावन, और रास्ते में ही काबा ने लूट लिया, अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। अर्जुन साथ बीचे मर छूटी। मीराबाई ने कहा वे गोपियां आज्ञा बिन आई, मैं प्रभु की आज्ञा पाई, प्रगट भक्ति हमारी की जो, और जब इच्छा तब आए मिली जो। मीरा कहती वह गोपियां की गोपियां जाने वो कैसे आई और कैसे उनको लूट लिया काबाओं ने। मेरे परमात्मा की मेरे को आज्ञा है कि कलयुग में भजन करना, और जब तेरी इच्छा तब आकर के मुझसे मिल जाना। तो अब मेरी इच्छा हो गई है मेरे ठाकुर से मिलने की। इस प्रकार कहकर के मीराबाई रवाने हो गया, बोले मैं रुकूंगी नहीं, जाऊं। एक बात है, मीरा का निश्चय पक्का है, जो कर लेती वो करना, बस बदलाव नहीं, फेर पार नहीं। बदलाव तो ज्यादा कहां होता महाराज, ज्यादा आदमी गलती करता, जब पहला काम किया गलत हो गया तो फिर उसमें चेंज करता है। जो गलती नहीं करता है उसको फिर फेर पार करने की आवश्यकता रहती नहीं है। मीरा जो निश्चय लेती है, जो भी निर्णय करती है, वो सोच समझ के करती है, और मीरा का निर्णय एकदम ठीक है। यूं परचाई मीरा रम गई, राजा राणिया बरजत रही, जो रजनी में चंद पुवासा, हरि मार्ग दिस्यो प्रकाशा, पार्षद सामा चल आयो, मीरा कारण कृष्ण पटायो, हीरा रतन जड़ा कण मोती, कंचन कलश जिला मिल होती, देख सिसोदिया इचरज मान्यो, और रानी के रथ किन आन्यो, जब जान्यो हरि कृपा कीनी, रानी की भक्ति प्रभु चीनी, सिसोदिया संग विप्र पटाया, बार बार उनको समझाया, केशव को दर्शन करवाई जो, रानी को पाछी ले आई जो। महाराज मीराबाई ने तैयारी कर ली चलने की, और राणो जी आदि रानियां सब देख रही है, वो चल अकेली जा रही। थोड़ी सी मीरा आगे बढ़ी और आकाश मार्ग से एक रथ उतरा, उसका दिव्य तेज दिव्य प्रकाश। राणो जी ने देखा, विचार किया ये रथ कौन लेकर के आ गए, मीरा के लिए। फिर उनको समझ में आ गई बात कि मीरा भगवान की पक्की भगत है, हमने जो विरोध किया हमने गलती की। उनको थोड़ा एहसास हुआ। ये होता ये आदमी जब तक पास में रहता तब तक उसका महत्व व्यक्ति समझ नहीं पाता, और जब दूरी बनाता तब होश में आता, जब तक समय निकल जाता है। राणा जी ने ब्राह्मणों से कहा तुम साथ जाओ, कुछ पुजारी पंडितों को भेज दिया, बोले साथ में जाओ और द्वारका में दर्शन करवा करके और मीरा को वापस ले आना चित्तौड़। सिसोदिया संग विप्र पटाया, बार बार उनको समझाया। इस रथ की भी बड़ी महिमा गाई है। पार्षद रथ ले आया, भगवान के पार्षद रथ लेकर के आया। मीरा कारण कृष्ण पटाया, हीरा रतन जड़या कण मोती,
उस रथ के अंदर। कंचन कलश जिला मिल होती, शीशोदिया इचरज मन आन्यो। और राणा राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा रथ इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं था। तो कहा कि मीरा को वापस लेकर के आ जाना। तुम्हारा छांड्यो देश राजगढ़ गामा, सांझ पड़ी लिया विश्रामा। चित्तौड़ का त्याग कर दिया मीराबाई ने। एक बात है, चित्तौड़ में मीरा रही जब तक चित्तौड़ पर कोई विपत्ति नहीं आई। ये चित्तौड़ पर जो विपत्ति आई है ना, मीरा ने जब से चित्तौड़ का त्याग किया उसके बाद विपत्ति ने चित्तौड़ को घेर लिया था। अब वहां से आगे बढ़े उस रथ के साथ ही मीराबाई, और रात हो गई तो रात्रि में विश्राम लिया एक जगह जंगल। और वहां साथ के ब्राह्मण थे, वो भी सो गए, मीराबाई भी सो गई। सुबह हुई, आंख खुली तो द्वारका में पहुंच गई। जाग्या पूरी द्वारका माही, संग के विप्र विछूटे नाही। बोले कि सुबह हुई, आंख खुलते तो द्वारका के अंदर, और वो साथ में ब्राह्मण थे, वो भी बिछड़े नहीं। ऐसा नहीं ब्राह्मण पीछे रह गए और अकेली मीरा द्वारका में पहुंच गई, वो ब्राह्मण भी सब द्वारका में पहुंच गए। जैसे वो रुक्मणी जी का संदेश लेकर के ब्राह्मण निकला था, उसको भगवान ने पहुंचाया द्वारका। सुदामा रास्ते में सोया था और भगवान ने द्वारका पहुंचा दिया। ऐसे मीराबाई को भगवान ने द्वारका पहुंचा दी। अब मीराबाई महाराज द्वारका जी में जाकर के सब मंदिरा फिर शीश निभाया, दर्शन देख बहुत सुख पाया। मंदिर मंदिर जा जा करके मीराबाई ने सब मंदिरों में भगवान के दर्शन किए। परस गोमती हुआ स्नाना, फिर गोमती में स्नान किया। पीपा जाप किया प्रणामा, पीपो जी जहां समुद्र में कूदे थे उस जगह को जाकर के मीराबाई ने प्रणाम नमस्कार किया। देखे परसे और स्थाना, मीरा बैठ धर्यो हरि ध्याना। और भी बहुत से स्थानों के दर्शन किए मीराबाई ने, और फिर मीराबाई बैठ करके और भगवान का ध्यान करने लगे भगवान के मंदिर में। अहो प्रभु और कार्य हमारो, बरसाना को वचन विचार। मीराबाई द्वारकाधीश के मंदिर में बैठ करके भगवान से प्रार्थना की। बोले प्रभु बरसाना के अंदर आपने वचन दिया था मेरे को कि जब तेरी इच्छा तब आकर के मिल जाना, तो अब मैं आ गई हूं। कबीर को तुझमाई मिलाया, प्रगट जग में फूल दिखाया। कबीर साहब ने शरीर छोड़ा तो कैसे छोड़ा था? दो समाज में विवाद हुआ, हिंदुओं ने कहा कबीर हमारा संत है, मुसलमानों ने कहा हमारा। कबीर साहब ने कहा भाई ऐसा है कि मैं तो चद्दर ओढ़ करके लेट जाता हूं, और फिर आप लोग पहले जो मेरे पास आओगे मैं उन्हीं का हो जाऊंगा। वो चद्दर ओढ़ करके सो गए। लोग आए पास में जब तक तो गायब हो गया उनका शरीर ही कबीर साहब का। फूल मिले थे, थोड़े फूल हिंदुओं ने ले लिए, थोड़े मुसलमानों ने ले लिए, और जाके शरीर भी कहां छोड़ा? मग देश में। कबीर साहब ने कुछ धाराओं को बदला, पुरानी जरूरी बाजी थी, लोगों के दिमाग में जो भ्रांतियां थी उनको मिटाया। ऐसी भ्रांति थी उस समय की मगा देश में जाके कोई मरे, और मग देश क्या था? ये बिहार जो है ना, ये क्षेत्र, इसको ही मग देश कहते। वहां जाकर के कोई मरे तो गधा बनता दूसरे जन्म, और काशी में मरे उसकी मोक्ष हो जाती है। कबीर जीवन भर काशी में रहे, मरते समय मगा में चले गए। बोले मैं वहां मरता हूं, गधा बनता हूं, क्या बनता हूं। कबीर के कहने का मतलब था कि इस भ्रांति को छोड़ दो, आदमी की करनी अच्छी है तो हर आदमी गधा नहीं बनेगा। काशी में मुक्ति के मगा में खरजान, जा कबीरे तन तजो आयो अमर विवान। आयो अमर विवान फूल फूला में हुआ, हिंदू मुसलमान जिका से हरिजन जुआ। सुरा नरा सुयस बड़ो पहुंता मुक्त प्रमाण, काशी में मुक्ति के मगा में खरजान। तो मीराबाई अब भक्तों की बातें याद दिलाती भगवान कि कबीर के फूल दिखाया आपने, और अपने आप में मिला लिया कबीर साहब को। सीता को सत प्रगट कीनो, मांग्यो बहर जमी जब दीनो। सीता जी ने जब जमीन के अंदर जगह मांगी तो महाराज जमीन फट करके और सीता जी को अपने आप में मिला लिया। धरती की बेटी है,
मैंने भागवत की कथा में बताया नहीं, लक्ष्मी का जन्म होता ही नहीं, किसी मां के गर्भ में नहीं आती लक्ष्मी। भगवान तो आ जाते, लक्ष्मी नहीं आती, गर्भ में नहीं आती। न तो लक्ष्मी स्वयं गर्भ में आती है, और लक्ष्मी लक्ष्मी के रूप में रहती है तो किसी बालक को जन्म नहीं देती है, उसका अवतार की बात अलग हो जाती है। एक बात है, लक्ष्मी जी का कोई बेटा नहीं है क्या? सीता के रूप में है तो है, रुक्मणी के रूप में है तो वो बात अलग है, ताकि मूल स्वरूप थे भगवान का कोई बेटा, और वैसे सब लक्ष्मी के बेटे ही है देखा जाए तो। लक्ष्मी गर्भ में नहीं आती, मां के गर्भ में। सीता जी जमीन से प्रकट हुई, रुक्मणी एक फूल पर प्रकट हुई थी, और लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। तो कहते मांग्यो बहर जमी जब दीनो, जन प्रहलाद काज कम फार्यो, द्रुपद सुता को चीर बदार्यो। मीरा कहती प्रभु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आप खम फाड़ करके प्रकट हो गए थे, और द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए आप वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए थे। गोकुल में गुजरी जल तारी, पाज बांध सेना की तारी। मीराबाई कहती है गोकुल के अंदर एक गुजरी राम राम करती करती जमुना से पार हो जाती थी, ऐसे ही पानी में डूबती नहीं थी, और आपके नाम से आपकी रामा अवतार के अंदर पूरी सेना समुद्र से पार हो गई। पत्थरों पर आपका नाम लिखा, जिससे पत्थर समुद्र पर तिरने लग गए थे। नामदेव की छान छवाई, देवल फेरियो गाय जीवाई। ये नामदेव जी की कथा मैं नामदेव जी की कथा में बताऊंगा। उनके लिए उनका घर बना दिया, मरी हुई गाय को जिला दी, मंदिर पूरा घुमा दिया, ये सारे काम आपने किए। पीपो पड़ो समुद्र के माई, थली थल जल्दी से उनाई। पीपो जी जब समुद्र में गिर गए, कूद गए, तो उनको समुद्र पानी नजर ही नहीं आया। उनको तो ऐसा लगा कि जैसे द्वारकापुरी है और द्वारका के अंदर रेत उड़ रही, हवा चल रही है, समुद्र के भीतर है, और आपके दर्शन किए उन्होंने। इस प्रकार मीराबाई ने प्रार्थना की भगवान से, और प्रार्थना करते करते आंखों में आंसू भराए। तो मीरा की प्रार्थना व्यर्थ जाती नहीं। निष्ठावान जो भक्त होते हैं उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। कहते मीरा की आंखें बंद थी और एकदम दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ मंदिर के अंदर। प्रगटी ज्योत मंदिर के माई, दिव्य प्रकाश। उस प्रकाश में दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं दिखा, और मीरा का शरीर गायब हो गया। मीरा का शरीर गायब होने का मतलब भगवान ने मीरा को अपने आप में मिला लिया। प्रगटी ज्योत मंदिर के माई, मीरा मूरत माई समाई, भगवान के अंदर ही विलीन हो गई। विप्र के अब महाराज जो साथ में चित्तौड़ से ब्राह्मण गए थे ना, उन ब्राह्मणों ने देखा कि हमारी यजमान का, ब्राह्मण तो ब्राह्मण थे, अब मीरा तो हो गई मुक्त। मीरा को मोक्ष मिली। कौन सी मोक्ष? सायुज्य मोक्ष। मुक्ति के 4 भेद बताए। सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त कर लेना। सालोक्य, भगवान के लोक में पहुंच जाना। सामीप्य, भगवान के निकट पहुंच जाना। और सायुज्य का मतलब भगवान के अंदर मिल जाना। तो मीरा भगवान के अंदर ही मिल गई। विप्र के हम तजिए प्राणा, कहां गई मेरी जजमाना। इस मंदिर में पंडा दुराई, और मारा मरा जनोई द्वाई। ऐसो झगड़ो अधिक मचायो, लोकपुरी कोगत को आयो। अब सब ब्राह्मण पंडित लड़ने लगे आपस। हमारी यजमान कहां गई? या इन मंदिरों के पुजारियों ने, पंडों ने छिपा लिया उनको। जनों की सौगन खा खा करके कहने लगे हम यहीं प्राण छोड़ देंगे, हमारी यजमान को नहीं दिखाया था। इस प्रकार वहां पर झगड़ा होने लगा। ऐसो झगड़ो अधिक मचायो, लोकपुरी को कोगत आयो। देश देश के होते यात्री, मिलकर आए सभी संगाती। अलग अलग देशों के कई यात्री भी वहां पर आए हुए थे। उन्होंने भी ये सब देखा। लोग सब इकट्ठे हो गए। भाई एक महिला थी, दर्शन करने आई तो गई कहां? तब मीराबाई ने महाराज क्या किया? मीरा मूरत बाहर आई, मुख सो बोल राड मिटाई। एक बार मीराबाई फिर से प्रकट हुई।
कहां से प्रकट हुए? भगवान की मूर्ति के अंदर से प्रकट हुए। सबको दिखाई दे रहा, जैसे टीवी में आदमी कोई देखता है ना, ऐसे मीराबाई मूर्ति के अंदर दिखने लगी। और सबसे कहा, मुख से बोल राड़ मिटाई। मीरा ने कहा, मैं तो मूर्त माई समानी, जाओ विप्र किसके यजमानी। बोले मैं तो ठाकुर जी में मिल गई, काहे की झगड़ा करते हो, और मैं तो किसी की कोई यजमान हूं नहीं, तुम तो वापस अपने वहां चले जाओ। यूं के द्विजा माई समाई, प्रगट चीर अजो लग भाई। कहते महाराज मीरा ऐसा कह करके और भगवान की मूर्ति में वापस अंतर ध्यान हो गई। कहते मीरा का एक चीर उस समय मूर्ति के बाहर रहा, तो ये काफी समय तक रहा था। अब है कि नहीं है वो तो पता नहीं, अभी तो नहीं होगा शायद, लेकिन उस समय एक चीर उनका बाहर रह गया था, जो लोगों के विश्वास के लिए कि भाई मीरा मूर्ति में ही समाई। जालर जिगर हुई नब वाणी, मंदिर मंदिर में मैं माठानी। उस समय क्या, मीरा जब मूर्ति में समाई थी ना, तो जालर घंटे घड़ियाल ये अपने आप मंदिर में बजने लग गई थी। और अब तो पूरी द्वारका के अंदर मीराबाई का यश फैल गया कि चित्तौड़ की महारानी आई मीरा, और भजन करती करती भगवान के अंदर विलीन हो गई। दिन दिन मीरा तू बड़ भागा, बरसे पैप धुंध भी बागा। कहते महाराज आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी, उस समय बाजे बजने लगे। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मीरा परम भक्त है, भगवान में मिली है। देख सुजस विप्रा सिर निभाया, कर स्तुति देश चलाया। साथ गए सब ब्राह्मणों ने मीराबाई को प्रणाम की और वापस अपने देश को आए। सिसोदिया विप्रन सु कही, तुम आया रानी कहां रही। राजाओं ने पूछा, भाई तुम लोग तो वापस आ गए, रानी कहां गई। तब उन ब्राह्मणों ने जो घटना घटित हुई वो सारी बात राजाओं को बताई। देखी भरती वर्ण सुनाई, राजा रानी जोत समाई। बोले महाराज हमारे सामने देखी हुई बात है, मीरा है भगवान के अंदर मिल गई। जय जय शब्द हुयो पुर सारे, और रानी पीढ़ी इकोतर तारे। यूं सुन राणा बहु पिस्ताया, मैं मद भागी बर मन पाया। मीराबाई की जब महिमा सुनी तो राणा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। विचार किया, मैं कैसा अभागी रहा जो उसका भेद ठीक से नहीं पाया। वाह हरि भक्त प्रभु की प्यारी, निकलंक सती अंश अवतारी। मीरा पर कोई कलंक नहीं है, वो तो सती थी, अवतारी पुरुष थी। राणो जी को भी आज ऐसा लगा जाने के बाद। अब महल में मंदिर चुनाओ, मीरा की मूरत पधराओ, दर्शन करा हुए कल्याणा, अब इनको अवतारी जाना। लो सा कर लो बात, ठीक है ना। थी जब तक तो पूरा विरोध किया, और अब क्या करें, बोले अब मंदिर बनाओ। मंदिर बना करके मूर्ति पधराई, बोले अब इनका दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे। यही होता है सामने जब तक पहचान नहीं पाई। तो कहते महाराज मीराबाई की इस प्रकार ये पवित्र कथा महात्माओं ने सुनाई। आप पर्ची बाचे सुने, होई सकल सिद्ध काम, अकरण करण तारण तिरण सुख सारण संत राम। महात्मा कहते मीराबाई की पर्ची, मीराबाई का यश, इनकी कथा कोई वाचन करता है, सुनता है, उनके जीवन के सारी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अकरण करण तारण तिरण सुख सारण संत राम। महात्मा लोग कहते हैं अनहोनी होनी करे, होनी जाय विलाय। राम जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, संतों की कृपा से नहीं होने वाला कार्य भी सिद्ध हो जाता है और जीव संसार सागर से पार हो जाता है। महात्मा ने कहा भाई भक्तों की महिमा तो अपार है, और है वैसी तो कोई कह नहीं सकता। घाटवाद यश भक्त को सुख सारण हो जाए, भक्तगत भगवंत की मोह पे लखी न जाए। भक्तों की और भगवान की महिमा का कोई पार तो पा नहीं सकता है। इसलिए थोड़ी बहुत महिमा में कम ज्यादा हुई हो तो माफ करे। हरि संत गुण वरण यश, कोई जाने क्यों कत, कहो कहां लग कत सी सुख सारण वे अनंत। महात्मा कहते हैं भगवान की महिमा आदमी कहां तक गाएगा, अपनी पहुंच के अनुसार।
आप जानते हो आकाश में पक्षी उड़ते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। मच्छर भी उड़ता है, अनड़ पक्षी भी उड़ता है। जितनी जिस पक्षी की क्षमता है उतना वो आकाश में उड़ान भरता है। आकाश का पार थोड़ा ही पाता है। ऐसे भक्तों की और भगवान की महिमा सब गाते, लेकिन पार कोई पा नहीं सकता। राम संत गुरुदेव को सदा तोतलो बाल, सुख सारण को बगसो राम संत गुरु दयाल। कहते राम जी महाराज और गुरु महाराज, मैं तो एक छोटा बालक हूं और बोलना भी तोतला बाल। तोतला का मतलब छोटा बच्चा होता है, वो तोतली भाषा बोलता है। कई बार रोटी खाने की होती है, बच्चा कहता टोटी ले टोटी, तो माँ कान में टोटी निकाल थोड़ी देवी ने, मेरी भाषा ने समझन माँ काम करे कि ये रोटी मांग रहा है। और तोतली भाषा में बच्चा बोलता है तो माँ बाप बड़े प्रेम से सुनते हैं उनकी बात है। ऐसे ही महात्मा लोग कहते हैं कि हमारे में ज्यादा बुद्धि नहीं है, लेकिन राम जी और गुरु महाराज की कृपा से जितनी मेरी बुद्धि की पहुंच थी उसके अनुसार मीराबाई की महिमा बताई। सुख सारण परची कई मीरा को यश गाय, घाट बाद यश हुए तो लीजो की जो संतसाय। इसमें थोड़ी बहुत कम ज्यादा कोई बात कह दियो तो कहते हैं संत भगवान और गुरुजन कृपा करे और मुझे माफ करे। इस प्रकार ये मीराबाई की कथा आप लोगों को सुनने को मिली। मीरा की कथा में देखा जाए तो भगवान के प्रति मीरा का एक दृढ़ निश्चय है, ठीक है। ऐसा ही निश्चय हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमें इस जीवन में परमात्मा को पाना। दूसरी बात, मीरा ने इस संसार में किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति को अपना नहीं माना परमात्मा के सिवाय। अपने जीवन में भी यह निश्चय हो जाए कि इस संसार में भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। नहीं, आपको केवल वहम हो गया कि हमारे तो बहुत कुछ है। अब लोग सोचे मारा थे बाबा जी बनियोड़ा थाने कोई नहीं है, पर माने तो है ना, हमारे तो घर है, बार है, लुगाई है, टाबर है, भाई है, बंद है, सब परिवार है, और आप कहते हो कोई नहीं। एक बात है, ये आपकी मान्यता है, आपके कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अंत में एकदम अकेले जाते हो और आते हो जब भी बिल्कुल अकेले आते हो। आयो अकेलो जाय अकेलो, कोई नहीं तेरा भाई, तू नहीं किसका कोई नहीं तेरा, पैंडे खलक बहरे, नदी नाव संजोग जुड़ो ऐसा मिलना है। तुम किसी के नहीं, कोई तुम्हारे नहीं, नदी और नाव के संयोग वाली बात है। बैठे नदी पार की, जब तक बहुत सारे यात्री पार होने के बाद सब अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। तो प्रेम करने के लायक कौन है? परमात्मा। भगवान से प्रेम करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान को अपना मानो, जिससे आपका लोक परलोक सुधर जाए। इस लोक में रहोगे जब तक भगवान आपकी रक्षा करेंगे, और ये शरीर छोड़ करके परलोक की यात्रा करोगे जब भगवान का परम धाम आपको प्राप्त हो जाएगा।